अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। रोज़मर्रा की हमारे जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं उनमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हमारे पास, हमारी माएँ बहनें आती हैं कि जिनको पेट में दर्दें रहती हैं, और उन दर्दों की बहुत कॉमन वजह होती है बच्चेदानी में रसोलियाँ, जो हमें ऐसी जो है वो औरतों में मिलती हैं जिनकी जो शादीशुदा होती हैं, जो गैर शादीशुदा होती हैं, उन दोनों में। और जिन जो बहुत कॉमन वजह हैं बच्चे ना होने की या बार बार मिसकैरेज होने की। तो आज हमारा पॉडकास्ट इन रसोलियों के बारे में है, जिनको मेडिकल टर्म में फाइब्रॉइड्स कहते हैं। और आज हम मुल्क के मायानाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब के साथ बैठे हैं। और डॉक्टर साहब तकरीबन कोई 20-25 साल से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के शोबे से वाबस्ता हैं, और सिंध और पंजाब के बहुत सारे सेंटर्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये जो रसोलियाँ हैं इनके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किस वजह से होती हैं, और इनका क्या क्या हम इलाज कर सकते हैं, और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से हम किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इन रसोलियों के ट्रीटमेंट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ये संजय, थैंक यू वेरी मच। और बहुत शुक्रिया, आपने ये एक हमारे लिए प्रोग्राम किया। तो आपने पूछा है कि ये रसोलियों का किस तरह हम फ़ायदा और नुकसान मरीज़ को होता है, और इसका हम किस तरह ट्रीटमेंट, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो पहले भी मैंने पॉडकास्ट और वीडियोस बनाई हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं। इस पॉडकास्ट का बनाने का मकसद ये है कि डायरेक्ट 1 टू 1 हम जो है ना क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये इस पॉडकास्ट में जो फीमेल मरीज़ होती हैं उनको फाइब्रॉइड की वजह से क्या परेशानी होती है। फाइब्रॉइड की वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है कुछ ख़वातीन को, और बहुत ज़्यादा जिनको मिसकैरिएज होती है, जो हमल ठहरता नहीं है या हमल होता ही नहीं है, होता है तो गिर जाता है। तो इस तरह के मरीज़ फाइब्रॉइड की वजह से बहुत परेशान हैं। और इसका ट्रीटमेंट या तो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड पहले जो होता था वो सर्जरी है, कि यूट्रस की सर्जरी की जाए, उसके रसोलियों को निकाला जाए। पर उसको सर्जन्स के हाथ में ये केस जाता था, और या फिर जो है यूट्रस ही निकाल देती थी वो। बाज़ औक़ात इतनी बड़ी और इतनी सीवियर फाइब्रॉइड्स होते थे। तो ये 2 तरीके ट्रीटमेंट के थे। तो हम बता रहे हैं कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या कर सकती है इस सिलसिले में। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है हमारे मरीज़ों के लिए जो फाइब्रॉइड के हैं, कि उनकी हम एंजियोग्राफी के ज़रिए जाके पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया में बेहोश भी नहीं करते हैं, और यूट्राइन आर्टरीज़ में जाकर उनको एम्बोलाइज़ कर देते हैं। इस तरह के पार्टिकल्स आते हैं जो यूट्राइन आर्टरी में जाके वो फाइब्रॉइड की नरिशमेंट जो ग़िज़ा होती है उसको हम बंद कर देते हैं, ब्लड सप्लाई बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो खुद ही सूखना शुरू हो जाते हैं, और 1 महीने में ही उसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो चल रहे होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। और उसके बाद जो मिसकैरिएज और ये सब चीज़ें जो चल रही होती है वो भी 2-4 महीने में सेटल हो जाती हैं। इस तरह के कई मरीज़ मैंने किए हैं जो 20-20 साल हो गए थे शादी को जिनको, और वो अल्हम्दुलिल्लाह औलाद भी उनको हुई, और वो बेचारे आए मेरे पास, और जो उनको अल्लाह दुआ दे सकते थे उन्होंने दी। तो इस तरह के पेशेंट भी मेरे पास बहुत आए हैं। और आपका सवाल था कि इसकी फर्टिलिटी, तो वो मैंने आपको बता दिया, फर्टिलिटी बड़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। और अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं हमारे पास, जो हमारी माएँ बहनें आती हैं, उनके कॉमन क्वेश्चन ये होते हैं कि जब आप ये प्रोसीजर करेंगे तो कितनी जल्दी हमें इसका अफाका होगा। तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। देखें, जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है वो तो 1 महीने 1.5 महीने में सेटल हो जाती है, कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, और उसकी उसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो रही होती हैं। प्रेशर होता है यूरिनरी ब्लैडर पर, मसाने पर बार बार पेशाब आ रहा होता है, रुक रहा होता है, पखाने की जगह पर कि पखाना रुक रहा होता है या कब्ज़ हो रहा होता है। ये सब चीज़ें तो 1-1.5 महीने में सेटल हो जाती है। जो फाइब्रॉइड के एक्चुअल साइज़ है वो टाइम लेता है सिकुड़ने में, छोटा होने में। तो वो तकरीबन 1 साल से 1.5 साल तक का टाइम होता है कि वो फाइब्रॉइड, उससे कोई लेना देना भी नहीं है।
मरीज को जो है उसके सिम्टम्स, उसकी कंप्लेन ख़त्म हो गई, वो अपने टाइम पर सुकड़ता रहेगा। वो अंदर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए उसकी नेक्रोसिस होगी, टिश्यू कम होगा, उसकी जो है ना वो ग्रोथ खुद ही एक तो रुक जाएगी, प्लस नेक्रोसिस की वजह से उसकी जो है ना ट्यूमर की साइज़ डिक्रीज़ होके बिल्कुल गोलियों की तरह रह जाएंगे और वो पड़े रहेंगे। उसमें कोई फिर पेशेंट को कोई उसकी वजह से परेशानी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मरीज़ हमारे पास आते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, बहुत दफ़ा तो उनका जो है वो डायग्नोज़ ही सही नहीं हुआ होता। उनको पेन हो रहे होते हैं और काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास जो उनके आस-पास होते हैं तो उनको दर्द की दवाइयाँ दे रहे होते हैं या फिर काफ़ी सारे, जी हाँ, जी हाँ, और इसके अलावा उनको ओरल कंट्रासेप्टिव्स पे भी रखा होता है जिसकी और कॉम्प्लिकेशंस भी बाद में उनको डेवलप होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इनिशियली वो किस तरह उनका किसके पास वो जाएं इनिशियली ताकि उनका सही से डायग्नोज हो जाए और फिर वो आपके पास किस तरह पहुंच सकें ताकि उनका आगे सही से ट्रीटमेंट भी हो पाए? सिंपल तरीका है, एक अल्ट्रासाउंड कराएं किसी भी सोनोलॉजिस्ट, अच्छे अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से, और वो डायग्नोज करा लें कि फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड है, वो फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हमारे पास आए, कहीं भी जाएं, एक सर्विस है जो कि बगैर ऑपरेशन के फाइब्रॉइड को ख़त्म करने की सर्विस है। तो वो अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम नंबर वगैरह सब शेयर करते हैं अपने, तो वो मरीज़ बहुत बड़ी सर्जरीज से बच जाते हैं, बहुत बड़े ड्रॉबैक्स जो होते हैं सर्जरी के उससे बच जाते हैं। पेशेंट का यूट्रस ही निकल जाता है, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरियाँ होती हैं। तो अब गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो तो ज़ाहिर है उनका पेट लगा हुआ है, तो वो नहीं हमारी तरफ रेफ़र करती हैं या कम करती हैं। लेकिन पेशेंट को अवेयर करने का मकसद ये है कि पेशेंट सही तरीके से अपना असेसमेंट करे कि मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट मेरा क्या है। अगर मेरा ये कम से कम कॉम्प्लिकेशन में ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो मैं कराऊँ, या उस तरफ जाऊँ जहाँ पर बड़ी-बड़ी सर्जरियाँ हो रही हैं। तो पेशेंट की अवेयरनेस क्रिएट करना है। और अमेरिका और जो यूरोप के अंदर इस वक्त ये पोजीशन है कि अगर कोई पेशेंट को आप नहीं बता रहे हैं कि इसका इंटरवेंशन भी एक रोल है, एम्बोलाइजेशन भी एक रोल है, और सर्जरी कर लेते हैं, तो वो क्राइम के तौर पर लिया जाता है, उसके खिलाफ केस हो जाता है। तो ये हमारा कंट्री अनफॉर्चुनेटली इसमें इतना नहीं है, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं। तो इसमें मैं इसलिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि आम खवातीन को ये चीज़ घर पे पहुँच जाए कि ये एक ऑप्शन है ट्रीटमेंट का, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के ज़रिए बगैर ऑपरेशन के रसोलियों को ख़त्म करने का। उसकी वजह से जो उनको ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से मिसकैरेज हो रही है, बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें उन तक पहुँचनी चाहिए। और सर्जरी का मैं आपको एक बताऊँ कि मायोमेक्टमी या फाइब्रॉइड निकालने के बाद भी ऐसी कई खवातीन आई जिनको दोबारा फाइब्रॉइड हो गए, फिर मैंने एम्बोलाइजेशन की। तो ये है भाई। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह हम जो बच्चेदानी की रसूलियाँ हैं उनका इलाज बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज से और उनके बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशन से और एनेस्थीसिया और बेहोशी की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और बहुत आसान तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। बताते हैं कि पेशेंट सिर्फ 6 आवर्स के लिए हमारे पास रहता है और वो 6 घंटे के बाद अपने घर जा सकता है। ये डे केयर प्रोसीजर है, इसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं, कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं। जी, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब को सुना, आप सुबह को आएँ और शाम को 6 घंटे 7 घंटे के अंदर आप अपने घर जा सकते हैं और बगैर कोई बेहोशी किए, बगैर कोई एनेस्थीसिया की दवाइयाँ दिए, बगैर कोई बड़े चीर-फाड़ किए, एक छोटे से सुई से, एक छोटे से इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।